नई सीरीज के पहले एपिसोड पे, जिसका नाम है गणराज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम। आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जिसकी चर्चा हमारे सार्वजनिक विमर्श में बहुत कम होती है। कारण यह नहीं कि विषय कठिन है, कारण यह है कि यह विषय हमें गणराज्य को उसके वास्तविक रूप में देखने की मांग करता है, बिना अलंकरण, बिना भ्रम, बिना सुविधाजनक कल्पनाओं के। हम अक्सर मान लेते हैं कि संविधान वही है जो उसके पन्नों पर लिखा है, जैसे वही शब्द व्यवस्था, अनुशासन, शासन और न्याय सुनिश्चित कर देंगे। लेकिन संवैधानिक अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि हर राष्ट्र दो संविधानों पर चलता है, एक लिखा हुआ और एक जिया हुआ। और जो संविधान हमारे जीवन को आकार देता है वह हमेशा जिया हुआ संविधान होता है। लिखा हुआ संविधान हमें एक स्थिर ढांचा देता है, अनुच्छेद, अनुसूचियां, सिद्धांत, संस्थान। लेकिन गणराज्य स्थिर नहीं होता। वह एक गतिशील इकाई है। वह सांस लेता है, बदलता है, विकसित होता है। उसका व्यवहार समाज, राजनीति, तकनीक, अर्थव्यवस्था और जनभावना के साथ लगातार बदलता रहता है। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं कि संविधान क्या कहता है, असली प्रश्न यह है कि संविधान व्यवहार कैसे करता है। लिखित पाठ आदर्श प्रस्तुत करता है, लेकिन गणराज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि वे आदर्श व्यवहारिक शासन की कठोर वास्तविकताओं में कैसे जीवित रहते हैं। संविधान उम्मीद के साथ बनाया जाता है। राष्ट्र शक्ति के आधार पर चलता है और शक्ति का तर्क हमेशा पाठ से नहीं चलता। वह चलता है प्रोत्साहनों, सीमाओं, व्याख्याओं और सांस्कृतिक आदतों से। संविधान मानचित्र है, परिस्थितियां भूगोल है और भूगोल हमेशा मानचित्र पर भारी पड़ता है। जब 1946 की सभा संविधान लिख रही थी, वे एक नाजुक देश के लिए ढांचा तैयार कर रहे थे, विभाजन से टूटा हुआ, साम्राज्य के बाद की अनिश्चितताओं से भरा हुआ। स्थिरता की तलाश में उन्होंने संस्थाओं को अराजकता रोकने के लिए बनाया, अधिकारों को अत्याचार रोकने के लिए बनाया, शक्तियों के विभाजन को केंद्रीकरण रोकने के लिए बनाया। लेकिन वे भी भविष्य की हर चुनौती नहीं देख सकते थे। वे डिजिटल पहचान के युग की कल्पना नहीं कर सकते थे। वे एक अरब से ऊपर की जनसंख्या नहीं देख सकते थे। वे सोशल मीडिया की राजनीतिक ताकत नहीं देख सकते थे। वे कथा निर्माण के नए शासन तंत्र की भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। और वे नहीं देख सकते थे कि संवैधानिक व्याख्या अब वास्तविक समय में ट्रेंड, भावना और भू राजनीतिक दबाव से प्रभावित होती है। उनका संविधान स्थिरता के लिए बनाया गया था। हमारा समय गति मांगता है और यही वह दरार है जिसमें गणराज्य का असली व्यवहार दिखाई देता है। सीधी बात यह है कि लिखा हुआ पाठ स्थिर है, लेकिन गणराज्य नहीं। भारत को गहराई से समझना हो तो केवल अनुच्छेद पढ़ना पर्याप्त नहीं है। अदृश्य तंत्र को समझना पड़ता है। वह तंत्र जो फाइलों, बैठकों, संस्थागत स्मृति, शक्ति संतुलन, जन भावना और प्रशासनिक व्यवहार के बीच चलता है। यही तंत्र गणराज्य का असली ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उस मुख्य भ्रांति की तरफ आते हैं जो हमारे शिक्षण में बार बार दोहराई जाती है कि भारत 3 अंगों से चलता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यह सिद्धांत सुंदर है, लेकिन शासन की वास्तविकता इससे कहीं आगे है। भारत 3 अंगों से नहीं चलता, भारत 3 परतों पर चलता है। राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, संवैधानिक शक्ति। यही 3 परतें भारतीय राज्य की वास्तविक त्रिकोणीय संरचना बनाते हैं। बाकी सब शाब्दिक विवरण है। पहली परत, राजनीतिक शक्ति। यह दिशा तय करती है। चुनाव, दल, गठबंधन, सामाजिक समीकरण, वैचारिक उतार चढ़ाव, नेतृत्व, जनभावना, सब इसी परत के तत्व हैं। यह सबसे तीव्र गति से बदलती है और घटनाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। दूसरी परत, प्रशासनिक शक्ति। यह स्थायी राज्य है। यह फाइल से लेकर नियम तक, स्वीकृति से लेकर निरीक्षण तक हर वह प्रक्रिया संचालित करता है जिससे नीति जीवित या मृत हो जाती है। राजनीति विचार देती है, प्रशासन उसे रूप देता है और रूप ही शासन है। तीसरी परत, संवैधानिक शक्ति।
यह व्याख्या का क्षेत्र है। यह नीति नहीं बनाता, लेकिन तय करता है कि कौन सी नीति संवैधानिक रूप से टिकेगी। यह चुनाव नहीं चलाता, लेकिन प्रतिनिधित्व का अर्थ तय करता है। यह प्रशासन नहीं चलाता, लेकिन उसकी सीमाएं निर्धारित करता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह परत निष्क्रिय नहीं है। यह शक्ति के समीकरणों को आकार देती है, समय सीमा प्रभावित करती है और संस्थानों के बीच संवाद की प्रकृति तय करती है। यह तीनों परतें एक निरंतर बातचीत में रहती है, कभी विस्तार, कभी संकुचन, कभी सहयोग, कभी प्रतिरोध। यही बातचीत गणराज्य की धड़कन। अब संविधान की एक गहरी अंतर्दृष्टि पर आते हैं। उसकी जानबूझकर रखी गई अस्पष्टता, युक्ति संगत, न्यायोचित, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, प्रक्रिया स्थापित द्वारा विधि, संवैधानिक नैतिकता। ये शब्द अस्पष्ट इसलिए रखे गए ताकि एक विविध, जटिल और अप्रत्याशित देश अपने को बदलते समय के अनुसार